यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर जिसका नाम है मोशन। मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी फिजिक्स की स्टार्टिंग हो जाती है, ऑफिशियली फिजिक्स यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहली और बेसिक सी चीज आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? देखो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन से लेकर जितने भी सारे उसके एग्जाम्पल हैं हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन की, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज, यानी कि वर्ल्ड के अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज करो कि मेरा ये जो मार्कर है वो है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्लियर है? क्या बोला मैंने? ये मेरा मार्कर है 5 सेंटीमीटर का। यहां पर मैं इस मार्कर की लेंथ की बात कर रहा हूं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? हम उसे मेजर कर सकते हैं, है ना? यानी कि अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड की लेंथ भी तुम मेजर कर सकते हो। 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितनी भी आ सकती है इसकी लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल देख लो। टेम्परेचर की मैं बात कर लेता हूं। टेम्परेचर भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी ही होता है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी होता है टेम्परेचर? क्योंकि वहां पर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तुम्हें भी ये पता होगा, डॉक्टर के पास जाते हो ना, क्या करता है वो? थर्मामीटर लगा देता है, तुम्हारा टेम्परेचर बॉडी का नाप लेता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि फिजिक्स की सबसे बेसिक चीज है, इसलिए सबसे आसान है। ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब है इसका? मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। इफ वी कैन मेजर एनी क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, जल्दी से अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आगे की बात कर लेते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की। कितनी तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है? अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहली क्वांटिटी होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। क्या बोला मैंने? पहला टाइप जो हुआ वो हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा टाइप हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, जल्दी से उस बारे में भी देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम इस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्केलर क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज की बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की,
तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अभी बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, अभी मैं समझाऊंगा कि एक एक चीज क्या होती है। क्या बोला मैंने कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किससे आ सकता है? मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की तो ये होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज भी क्लियर करनी होगी हमें अगर हमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझनी है। तो सबसे पहले बात कर लो मैग्नीट्यूड क्या होता है। बिल्कुल ही सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते टाइम, सपोज करो मैंने इस मार्कर को मेजर किया था, कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। यहां पर 5 जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो टाइम की अगर मैं बात करूं कि तुम 4 घंटे सोए, तुम 5 घंटे सोए, तो यहां पर 4 और 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आज से फिजिक्स के अंदर जितनी भी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उन्हें हम क्या बुलाएंगे? मैग्नीट्यूड बुलाएंगे। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ये तो समझ आ गया कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे होती है। कैसे होती है? सपोज करो लेंथ की अगर मैं बात करूं, मैंने बता देता हूं कि लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज क्लियर हुई? लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, जल्दी से इस बारे में देखो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत यहां पर नहीं है। अब देखो कि इस मार्कर की लेंथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें मिल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। क्या यहां पर कोई डायरेक्शन दी हुई है? सपोज करो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर का मार्कर है, इसको मैं ऐसे मोड़ दूं या फिर इसकी डायरेक्शन को इस तरफ कर दूं या ऐसे कर दूं, क्या मेरा इस डायरेक्शन को चेंज करने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? क्या इसकी लेंथ में कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ओनली एंड ओनली फैक्टर होता है किसका? स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। बात कर ले वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड तो पता है कि मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे होती है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है अभी तक मैंने बताया नहीं है। 9th क्लास के अंदर फोर्स के बारे में एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, वो भी हम क्लियर करेंगे। उससे पहले फोर्स को इतना सा समझो कि कोई भी पुश या फिर पुल, किसी को धक्का मारना या फिर उसको खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो कोई मेरे को आकर पीछे से धक्का मार देता है। क्या बोला मैंने? कोई मेरे को आकर पीछे से धक्का मार देता है। सपोज करो उसने मेरे पर फोर्स लगाया 10 यूनिट का, है ना? कितने यूनिट का लगाया? 10 यूनिट का फोर्स लगाया। कहां से? पीछे से। उसने मेरे को पीछे से धक्का मारा 10 यूनिट फोर्स के साथ। मैं कहां गिरूंगा? जल्दी बताओ। आगे की तरफ गिरूंगा, इधर उधर तो गिरूंगा नहीं। सीधी सी बात है, अगर कोई मेरे को पीछे से धक्का मारेगा तो मैं आगे की तरफ ही गिरूंगा, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ गिर रहा हूं। सपोज करो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है या फिर मान लो कि ये मैं हूं, कोई दिक्कत? यहां से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है 10 यूनिट्स का। अब ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करना स्टार्ट करेगा? इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो जिधर फोर्स लग रहा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? मोशन भी हुआ या फिर मूवमेंट भी हुआ। मोशन मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन मूवमेंट को ही मोशन कहते हैं, इतना समझ लो। क्या बोला मैंने कि जिस तरफ फोर्स लगा ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया। यानी कि यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें गिवन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, क्या मैग्नीट्यूड भी है और
साथ ही साथ डायरेक्शन भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिट का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है क्या? अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, इस मार्कर की, तो इस मार्कर की लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। ये चीज क्लियर थी ना? 5 सेंटीमीटर इस मार्कर की क्या थी? लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर अगर मैं सेंटीमीटर को हटा देता हूं, क्या बोला मैंने? यहां पर मैंने क्या किया? सेंटीमीटर को हटा दिया। सेंटीमीटर को हटाने से क्या मिल गया? हमें पता चला कि इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। 5 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। इस मार्कर की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से मैं सेंटीमीटर और मीटर को हटा देता हूं। बात क्लियर हो रही है ना? अगर मैंने सेंटीमीटर और मीटर को हटा दिया तो दोनों ही 5 बच गया। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये चीज तो हमें पता है। यहां पर ये 5 ये इतनी सी लेंथ को शो करता है और ये वाला 5 पूरी बोर्ड की लेंथ को शो करता है। इसका मतलब हमें पता नहीं चल पाया कि इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। यह बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं मीटर या सेंटीमीटर को हटा दूं तो क्या होगा? हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। यह चीज क्लियर है ना? अब देखो कि अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर या मीटर की, तो यही होती है यूनिट। यूनिट क्लियर हो गई आपको? यूनिट का मतलब क्या बोल दिया मैंने कि इट इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि एक अंदेशा लग जाता है हमें कि हां इसकी लेंथ कितनी हो गई? इतनी हो गई। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ये है और 5 मीटर ये है, तो 5 सेंटीमीटर मैं सोचूंगा कि हां इतना छोटा होगा, 5 मीटर इतना बड़ा होगा, 5 किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यूनिट क्या कर रहा है यहां पर? यूनिट it is the reference point by which we can understand the measurement of फिजिकल क्वांटिटी। ये बात को ध्यान रख लो क्या कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ कुछ और है, 5 मीटर है तो कुछ और है। अगर मैंने यहां से यूनिट को ही हटा दूं तो फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट के एज कंपेयर नथिंग हो जाती है। यानी कि बिना यूनिट के फिजिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है? तो यूनिट यहां पर हर चीज की याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? आगे की बात कर लेते हैं। तो यहां पर यूनिट के टाइप्स की बात करते हैं। कितनी तरह की हमारे पास यूनिट होती है? तो यूनिट हमारे पास 3 तरह की होती हैं। पहली होती है सीजीएस यूनिट। क्या बोला मैंने? पहली होती है कौन सी? सीजीएस यूनिट। और दूसरी होती है एमकेएस यूनिट। तीसरी होती है एफपीएस यूनिट। यानी कि अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट, अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, अब समझ आएगा। यहां पर ये वाला जो टर्म्स है, ये वाली दिख रही है ना, सी एम और एफ, क्या दिखाती है? ये हमें लेंथ बताती है। क्या बताती है? लेंथ बताती है। ये हमें क्या बताती है? ये हमें मास बताती है। कितनी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास प्रेजेंट है, ये वाली चीज हमें वो बताती है। ठीक है? और ये क्या बता रहा है? जल्दी से बता दो, ये तो तुम बता ही सकते हो।
एस 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 सेकेंड, बिल्कुल सेकेंड बता रहा है यानी कि टाइम बता रहा है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं बात करूं सी की, सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर, ये हो गया फुट। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही हमें लेंथ मेजर करने में काम आती है। सेंटीमीटर मैंने बताया अभी कैसे, ये मार्कर की लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस बोर्ड की लेंथ 5 मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 5 फुट। ठीक है, यानी कि तीनों तरीके से ये मेजर हो सकती है और तीनों ही अलग अलग तरीके हमारे पास बन जाते हैं। ऐसे ही जल्दी से बताओ कि मास के अंदर जी क्या है? जल्दी बताओ। जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब ग्राम, और के का मतलब क्या हुआ? ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, केजी किलोग्राम, और पी का मतलब होता है पाउंड। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने कि यहां पर हम अगर सेंटीमीटर में हमारी लेंथ गिवन है, सपोज करो ये मार्कर की लेंथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मास मैं किस में मेजर करूंगा? इसका मास मैं मेजर करूंगा ग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सिस्टम हमें फॉलो करना होगा। यानी कि अगर लेंथ सेंटीमीटर है तो मास ग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा। अगर मैं बात कर लूं इसका मास है, इसका मास, इसकी लेंथ है 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर, सॉरी। ठीक है, यानी क्या बोला मैंने? इसकी लेंथ कितनी है? 0.05 मीटर है। यानी कि अब कहां पे लेंथ मेजर हुई? सेकंड वाली क्वांटिटी में मेजर हो गई, यानी कि एमकेएस वाली में, है ना? तो अगर लेंथ एमकेएस में मेजर हुई या फिर लेंथ हमारी मीटर में मेजर होती है, तो मास बताओ जल्दी से किस में मेजर होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर करके जल्दी बताओ किस में होगा? केजी में होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना? और टाइम तो हमेशा सेकंड में ही मेजर होता है, चाहे वो कोई सी भी यूनिट की टाइप हो। ठीक है, और अगर आगे की बात कर लूं, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की लेंथ है 1 फुट। क्या बोला मैंने? इस मार्कर की लेंथ है 1 फुट, तो हमारा मास किसके अंदर मेजर होगा? पाउंड के अंदर मेजर होगा, है ना? मास, इसका मास पाउंड में मेजर होगा, 0.25 पाउंड, 0.45 पाउंड, जितना भी होगा, है ना? और टाइम तो हमेशा किसमें? सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर मैंने यूनिट को एकदम क्लियर कर दिया है। 3 तरह की हमारे पास यूनिट होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ये तीनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाली यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमकेएस यूनिट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी यूनिट को हम बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर ये मार्कर की मेरे पास लेंथ दे रखी है तुम्हारी 0.05 मीटर। कोई दिक्कत? मार्कर की लेंथ कितनी है? 0.05 मीटर। तो अगर मैं इसे किसी और कंट्री में लेकर जाता हूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं इस लेंथ को या फिर इस मार्कर को किसी और कंट्री में लेकर जाता हूं, सपोज करो लंदन में मैं लेकर चला गया या ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया, तो वहां पर भी इसकी लेंथ कितनी होगी? 0.05 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मीटर है या ये जो केजी है या सेकंड है, ये क्या है? ये एसआई यूनिट है। यानी कि वर्ल्ड में ये सिर्फ एक ऐसी यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है ना? तो ये चीज हमें क्लियर करनी है कि दिस इज द एसआई यूनिट। अब ये जो एसआई यूनिट है हमारे साथ बहुत आगे तक जाएगी, जब तक हम 12th कर लेंगे, अगर हम साइंस साइड से करते हैं तो। कोई दिक्कत? एसआई यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी की होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एकदम बेसिक चीजें बता दी है फिजिक्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात करी, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हमने बात करी टाइप्स की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो क्या है? स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है वो क्या है? वेक्टर है।
ठीक है, आगे बात करी हमने क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट की, यूनिट और यूनिट के टाइप्स की। यूनिट क्या है, रेफरेंस पॉइंट, हमें क्या देती है, एक अंदेशा देती है ना, कि हम किसको मेजर कर पाए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके, ठीक है ना। और इसके हमने टाइप्स की बात करी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, खासकर कि एमकेएस वाला। एमकेएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये चीज हो गई है हमारी, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने इस चैप्टर मोशन के अंदर। मोशन के अंदर हमें पढ़ना क्या होगा, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। मोशन, रेस्ट, ये दो फिजिकल स्टेट्स होती हैं हमारी। क्या बोला मैंने, मोशन और रेस्ट, ये दो हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। स्टेट्स का मतलब या तो कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। मोशन का मतलब मूवमेंट होना, रेस्ट का मतलब रुक जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एक ऑब्जेक्ट चल रहा होगा या एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, इसके अलावा कोई अदर स्टेट हमारी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज मैं अच्छे से एक बार बता दूंगा अभी यहां पर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मोशन चैप्टर हमारा यही सब है, क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज को बताना, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या उसकी एसआई यूनिट होती है। मैंने अभी बताया कि एसआई यूनिट हम हर जगह फॉलो करेंगे, हर जगह हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मोशन की। क्या होता है मोशन, इसकी बात कर लेते हैं। मोशन को अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझूं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझा करो यार साइंस को, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं इसको बताऊं तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, आई एम मूविंग, इसका मतलब मैं मोशन में हूं। बात क्लियर हुई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है या मूव कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्या बोला मैंने, सपोज करो मैं अभी यहां खड़ा हूं, मैंने मूवमेंट करी और मैं यहां आ गया, ठीक है। पहले मैं वहां था, अब मैं यहां आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पोजीशन चेंज हो गई। पहले मेरी पोजीशन वो थी, अब मेरी पोजीशन ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। हम अगर चेंज कर ले अपनी पोजीशन को तो वो क्या है, मोशन है। या फिर मूवमेंट इज ऑल्सो अ मोशन, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल डेफिनेशन की, तो मोशन क्या होता है, इट इज द चेंज इन पोजीशन with respect to time। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ पोजीशन का, जैसे कि अगर मैं यहां से चल के यहां गया, इसका मतलब चेंज हो गया। पहले मैं वहां था, अब मैं यहां आ गया, इसका मतलब मेरे पोजीशन के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। लेकिन अब ध्यान से एक चीज सोचो कि चेंज आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। यानी कि सपोज करो मैं यहां से चलकर यहां गया, लग रहा है टाइम, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ टाइम लगा। इसका मतलब पोजीशन में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, उसके साथ क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। ये चीज क्लियर हुई। यानी कि टाइम की रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज आ जाए, क्या हुआ, वो मोशन हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं।
सपोज करो कि कोई एक आदमी स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है, कोई एक पर्सन वॉक कर रहा है, कहां पर? स्ट्रीट पर। ठीक है, वो कहता है कि मैं 5 बजे जा रहा हूं, 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा, है ना। तो यहां से वो अपने घर से निकला, सपोज करो यहां वो घर से निकला और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहां से यहां गया, फिर वापस आया, 1 घंटा लग गया, 5 से 6 हो गया। क्या हो गया? 5 से 6 हो गया, यानी कि ये मोशन करता करता, मूवमेंट करता करता, पोजीशन में चेंज करता करता कहां आया? वापस घर आ गया, लेकिन टाइम भी लग गया कितना? 1 घंटे का। इससे चीज क्लियर हो गई ना? इसका मतलब पोजीशन में चेंज आ जाए, किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। बात कर लेते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या है? सेम इसका उल्टा। रेस्ट का मतलब तुम्हें भी पता होगा, मैं आराम कर रहा हूं, मैं स्टिल खड़ा हुआ हूं, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा। यानी कि सपोज करो मैं अगर सीधा खड़ा हूं, क्या मेरी पोजीशन में चेंज आया? नहीं आया। लेकिन क्या इसमें टाइम लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है अभी टाइम, है ना। अगर टाइम लगे लेकिन पोजीशन में चेंज ना आए, वो क्या हो जाता है? हमारा रेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं हम क्या? इफ द चेंज इन पोजीशन does not takes place with respect to time, है ना। यानी कि पोजीशन में चेंज ना आए लेकिन वहां पर भी टाइम लग रहा है, वो क्या हो गया? हमारा रेस्ट हो गया। तो मोशन और रेस्ट हमें क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं हम डिस्टेंस की। क्या डिस्टेंस सबको पता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जल्दी से सोच लो कि तुम्हें क्या बोलना है और मैं क्या बोलूंगा। क्या डिस्टेंस उस डिस्टेंस से अलग होता है? क्या वैसा ही होता है? क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही हुआ। क्या? एक ऑब्जेक्ट चलकर गया कहीं ना कहीं, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन जहां पर वो पहले था, वहां से लेकर यहां तक में जितना भी उसने लेंथ कवर की, अगर मैं उसको मेजर कर दूं, वो क्या है? मेरा डिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। यहां पर सपोज करो कि मैं यहां पर हूं ए पॉइंट पर, मैं ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक पहुंच जाता हूं। ए पॉइंट से चलकर मैं बी पॉइंट तक पहुंच जाता हूं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं लेंथ को मेजर कर लूं तो वो मेरा क्या है? डिस्टेंस है ना। ये क्या है? टोटल पाथ है, जितना उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया या जितना मैंने कवर किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां से चलकर यहां जाता है पॉइंट पर बी, और फिर यहां से चलकर यहां जाता है सी पॉइंट पर, फिर यहां से चलकर यहां आ जाता है डी पॉइंट पर। यहां से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस हो जाता है 4 मीटर, बी पॉइंट से सी पॉइंट का हो जाता है 6 मीटर, सी से डी का हो जाता है 8 मीटर। ये चीज क्लियर हुई क्या? कि मैंने टोटल डिस्टेंस नहीं लिखा, सिर्फ पॉइंट्स का डिस्टेंस लिखा कि इससे इसकी दूरी है 4, इससे इसकी दूरी है 6। तो अगर मैं डिस्टेंस की यहां पर बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? जल्दी बताओ। इन सबको ऐड कर देंगे हम, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि द टोटल पाथ, ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ और साथ में ये वाला पाथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें 4 + 6 + 8,
तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर। इसका मतलब ये मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन में हम क्या लिखें। अभी तुमने बोला कि ये टोटल पाथ है, तो इसका डेफिनेशन बन जाता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, बिल्कुल वही जो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब एक चीज और की बात हम कर लेते हैं। अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसको दिमाग में बैठाना। क्यों, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में पूरा का पूरा वही है। ठीक है ना। चलो इसको हम टोटल के साथ साथ लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि लॉन्गेस्ट क्यों, क्योंकि जितना टोटल पाथ हुआ वही हमारा डिस्टेंस है और उससे ज्यादा बड़ा कुछ हो नहीं सकता, वही हो जाता है लॉन्गेस्ट पाथ भी। तो टोटल पाथ लिखो या लॉन्गेस्ट पाथ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस डिस्टेंस की एक ऐसी डेफिनेशन बताने वाला हूं जो कि आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो, यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता है बी पॉइंट पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब क्या है कि ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, ओरिजिनल पॉइंट, जहां पर वो ऑब्जेक्ट पहले था। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट इसे हम बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन या पॉइंट। पॉइंट बोल लो या पोजीशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। इनिशियली कहां था, पहले कहां था, वो इसी पॉइंट पर था, है ना। बाद में कहां चला गया, फाइनली कहां चला गया, बी पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। कोई दिक्कत। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, the longest separation between A point and B point या फिर initial point and final point is called distance। क्या बोल दिया मैंने, the separation between initial point and final point is called distance। द सेपरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं द लॉन्गेस्ट सेपरेशन। देखो लॉन्गेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, या फिर मैं इसे लॉन्गेस्ट पाथ क्यों बोल रहा हूं, ये चीज अभी हमें क्लियर नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, सही बात है, नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी बताई नहीं। अब देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ऐसे भी जा सकता था, बिल्कुल। क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, बिल्कुल कम है। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये वाला हो जाता है और लॉन्गेस्ट पाथ जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया ये हो जाता है। अब तुम कहोगे सर लॉन्गेस्ट पाथ तो ये वाला भी हो जाता है, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट ने कवर कहां किया, ये इस ऑब्जेक्ट ने कवर कहां किया, नहीं किया ना। उसने लॉन्गेस्ट क्या कवर किया, ये वाला डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कवर किया, है ना। बिल्कुल सही बात है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां पर जाता है तो ये उसका लॉन्गेस्ट पाथ, और यहां से लेकर अगर सीधा चला जाता है तो ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है। तो द लॉन्गेस्ट सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब दूरी, यानी कि सबसे लंबी दूरी किसके बीच, इनिशियल पॉइंट के बीच और फाइनल पॉइंट के बीच। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे लंबी दूरी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल सेम, एक चीज और बात करते हैं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट। मैंने बताया था कि इसकी एसआई यूनिट होती है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है भाई, एसआई यूनिट हो जाती है इसकी मीटर
क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट, है ना, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो लेंथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में। मास किस में मेजर होता है, केजी में। और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। कोई दिक्कत? इसलिए ही हम इसकी एसआई यूनिट को क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना, इस चीज को याद कर लो या फिर इसको समझ लो, दोनों ही बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम याद कर लेंगे तो हमें ज्यादा समझने से समझ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मीटर को याद रखना बहुत आसान है यार। एसआई यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में, इसलिए डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही डिस्टेंस के सिमिलर है या बहरूपिया है। कैसे है, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर जाता है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक वो पहुंच गया बी पॉइंट पर। तो ये हमारा क्या हो गया था, डिस्टेंस हो गया था। इसी को हमने बोला था लॉन्गेस्ट पॉइंट या फिर लॉन्गेस्ट सेपरेशन। बिल्कुल सही बात है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट अगर सीधा चला जाता, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object। क्यों बताओ, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट कुछ हो सकता है क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, क्या इससे ज्यादा कुछ और शॉर्टेस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, यही होगा शॉर्टेस्ट मेरे हिसाब से। अपने हिसाब से जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुई। हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर हम इसे कह सकते हैं शॉर्टेस्ट सेपरेशन। ये सेपरेशन यहां से लेकर यहां तक की ये वाली जो सेपरेशन है ये शॉर्टेस्ट है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके साथ, है ना, ये वाली लेंथ छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये क्या है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन है, ठीक है। बात करते हैं कि ये कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। केवल इसी की वजह से, यानी कि टाइप की वजह से, ये दोनों क्वांटिटी आपस में डिफर करती हैं। कैसे डिफर करती है बात कर लेते हैं। क्योंकि दोनों ही तो लेंथ मेजर कर रही है, ये भी लेंथ मेजर कर रही है, ये भी लेंथ मेजर कर रही है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइप की वजह से, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की वजह से ये आपस में डिफर करती है या डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने तुम्हें बोला भाई जाकर ना 5 किलो चीनी ले आओ, या फिर तुम्हें 100 मीटर चलना है। क्या बोला मैंने, तुम्हें 100 मीटर चलना है। चलोगे ना, तुमने यहां गए, फिर तुम यहां गए, है ना, तुमने ऐसे करते करते कितना चला, 100 मीटर कंप्लीट कर दिया। 100 मीटर, ये तुमने क्या कंप्लीट किया, डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया। मैंने तुम्हें यही बोला था 100 मीटर भाई चल के दिखाओ, तुमने चल के दिखा दिया। अब मैंने क्या बोल दिया कि तुम्हारी 100 मीटर की रेस है। क्या है, तुम्हारी 100 मीटर की रेस है, तुम्हें सीधा भागना है, वहां तक फिनिशिंग लाइन है। सपोज करो यहां पर तुम खड़े हो और यहां पर क्या है, हमारी फिनिशिंग लाइन है, तो तुम किधर की तरफ भागोगे, इसी तरफ भागोगे ना। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये डिस्टेंस भी 100 मीटर, एक तरफ जा रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, और तुम्हारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है या फिर लेंथ भी है। कितना,
100 मीटर। ये हमारा क्या है, जल्दी बताओ, सोचो 100 मीटर क्या है? अभी बताया मैंने कुछ टाइम पहले, क्या? बिल्कुल मैग्नीट्यूड है ना। और तुम एक डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि तुम एक 100 मीटर रेस कंप्लीट करने जा रहे हो। ये क्या है, जल्दी बताओ? ये तुम्हारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है भाई। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ये मैंने बताया हुआ है। और अगर सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा क्लियर होगा, यहां से कंसेप्ट को समझ लो कि 100 मीटर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, 100 मीटर भागो भाई सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज लिख ली तुमने। अब बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हम कराएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक काम करना, जैसे ही मैं न्यूमेरिकल को लिखता हूं, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, बिना इसे देखे हुए। अगर तुम कर देते हो बहुत ही बढ़िया, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई जरूर दूंगा कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत। वैसे मैं कराऊंगा भी यहां पर, तुम यहां से मैच भी कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं, लिखना चाहते हो लिख लो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। क्या बोला मैंने? एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ 4 मीटर एंड टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसने ये बोल दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कहां जाता है? नॉर्थ की तरफ जाएगा, है ना, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जाता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन ही होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। तो क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना? 4 मीटर। फिर वही राइट टर्न ले लेता है, कहां जाता है? ईस्ट की तरफ जाता है, किधर? 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस, ये तो तुम फट से निकाल लोगे। क्या होगा? 4 और 3 7 हो गया सर। डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गया ना। बिल्कुल सही है भाई, 7 मीटर ही हुआ करेक्ट आंसर। जिसने भी निकाल दिया बहुत बढ़िया भाई। डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा दो इसकी, मैं तुम्हारे लिए वेट कर लेता हूं। जल्दी से डिस्प्लेसमेंट निकालो। हो गया? अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल भी देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी? यानी कि इनिशियल पॉइंट ये वाला हमें पता है, फाइनल पॉइंट ये वाला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ जल्दी से, क्या हो सकती है? बिल्कुल सही, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दो सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गई हमारी, है ना। अब क्या करोगे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, पाइथागोरस लगा दो। क्या करोगे? पाइथागोरस लगा दो। क्या करा तुमने? हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। पाइथागोरस तो सबको आती होगी। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर दो। AC स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सही, प्लस BC का स्क्वायर क्या है? 9, बिल्कुल सही है भाई। AC का स्क्वायर हमें निकालना क्या है? AC, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं AC की, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमारा कितना आ गया? 25, और AC क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया ना।
कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया इससे रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर लेंगे वेलोसिटी और स्पीड की। क्या डिफरेंस होता है, क्या एसआई यूनिट होती है, क्या टाइप होते हैं, क्या हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जैसे अभी करा हमने वैसे ही उसके न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,